दोस्तों, जब सुपर 4 के महामुकाबले में इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने उतरे, तब गेंद और बल्ले के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। सांसें रोक देने वाले इस मैच में पाकिस्तान ने हमें 296 रनों का लक्ष्य दिया, जिसमें बाबर और फकर जमान ने अच्छी बल्लेबाजी की, जिसकी बदौलत पाकिस्तान हमारी टीम के सामने 295 रन बनाने में कामयाब रहा। पाक कप्तान बाबर ने 109 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं 86 रन बनाकर फकर ने भी महफिल लूट ली। आखिर में इफ्तिकार अहमद ने कुछ अच्छे शॉट्स खेलकर अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने दो विकेट लिए। एक विकेट कुलदीप यादव को भी मिला, वही बाकी गेंदबाजों को निराशा हाथ लगी। अब टीम इंडिया को 50 ओवरों में 296 रनों की दरकार थी। लक्ष्य काफी बड़ा था। ऐसे में कप्तान रोहित और गिल ने धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद की थी। आपको बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और 3 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 36 रनों के पार पहुंचा दिया। पिछले मुकाबले की कड़वी यादों को बुलाते हुए इन दोनों ने पाकिस्तान को हक्का बक्का कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में पाक गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे, लेकिन चौथे ही ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा और गिल 9 गेंदों पर सामना करते हुए 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें शाहीन अफरीदी ने पवेलियन की राह दिखाई और अब मैदान पर आ गए थे किंग कोहली। कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से भारत को लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाना शुरू किया। पर दोस्तों, पेश अटैक के आगे दोनों ही बल्लेबाज जूझते नजर आए। नसीम और हैरिस ने दोनों को बांधे रखा था, लेकिन तूफान को कोई कब तक रोक सकता है। कोहली ने नसीम के ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाते हुए बताया कि आखिरकार किंग कौन है। भारत 10 ओवरों के बाद 90 रनों तक पहुंच गया, लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रोहित शादाब की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने 48 रन की एक शानदार पारी खेली और अब मैदान पर थे किंग कोहली और हार्दिक पांड्या। जी हाँ, ये वही बल्लेबाज है जिसने इस वक्त दुनिया भर, खासतौर पर पाकिस्तान के गेंदबाज खौफ खाते हैं। टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी। बता दें, इन दोनों ने संभल कर भारत को जीत की तरह बढ़ाना शुरू किया। हालांकि इस बीच रनों की रफ्तार में लगाम से लग चुकी थी। 25 ओवरों में टीम इंडिया 150 रन पर भी नहीं पहुंच पाई। हालांकि फिर उन्होंने काउंटर अटैक करने का मन बनाया। इन दोनों के बीच देखते ही देखते 100 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। पांड्या ने दोबारा पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए 58 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया। विराट भी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। इन दोनों की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर इंडिया ने मुकाबले को अंत तक पहुंचा दिया। आखिरी 6 ओवर में भारत को जीत के लिए 58 रनों की जरूरत थी। जीत काफी मुश्किल लग रही थी, क्योंकि हर ओवर में लगभग 10 रन बनाने थे। ऐसे में इन दोनों ही बल्लेबाजों को करिश्माई बल्लेबाजी करनी थी। पारी के 46वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे नसीम शाह और उनको आड़े हाथों लेते हुए पांड्या ने 1-2 नहीं बल्कि कुल 3 छक्के लगा दिए। जी हाँ, से प्रशंसकों को यह लगने लगा कि अब इस मुकाबले में टीम इंडिया जीत सकती है। पांड्या ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था। हालांकि फिर हरीश राव के दम पर पाकिस्तान ने फिर वापसी की और 47वें ओवर में टीम इंडिया केवल 5 रन बना पाई। अब बारी थी किंग कोहली की गेंदबाजी करने की। आए थे पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी, और फिर क्या था, कोहली ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। अफरीदी ने कोहली को स्लोअर बॉल डाली और यहाँ उन्होंने कर दी बड़ी गलती, क्योंकि विराट को खराब गेंद डालना, वह भी उस समय जब विराट को बाउंड्री का इंतजार कर रहे हो, किसी भी गेंदबाज को काफी महंगा पड़ सकता था। अफरीदी की उस गेंद को विराट ने सीधे स्टेडियम के पार मारा। इतना ही नहीं, शाहीन अफरीदी के इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाते हुए विराट ने कुल 18 रन डाले। भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 25 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 49वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए नसीम शाह ने केवल 6 रन दिए। इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शाहीन अफरीदी आखिरी ओवर डालने के लिए आए और उनकी पहली गेंद पर विराट ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों पर जीत के लिए 15 रन बनाने थे। अभी भी जीत काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन अफरीदी की दूसरी गेंद पर भी विराट ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए, लेकिन तीसरी गेंद पर शाहीन अफरीदी ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। अब कुंफू पांड्या स्ट्राइक पर आ गए थे। 3 गेंदों पर बनाने थे 10 रन। अफरीदी के चौथी गेंद पर हार्दिक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। 4 गेंदों में 4 रन की जरूरत थी। टीम इंडिया की जीत आसान लग रही थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने वापसी की और एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर पांड्या कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अब एक गेंद पर 4 रन बना देते। स्ट्राइक पर थे हार्दिक। प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वह भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, शाहीन अफरीदी ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। ऐसा लगा कि पाकिस्तान जीत गया, लेकिन फिर हार्दिक के बल्ले से बिजली कौन थी। माही के अंदाज में उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई, पता ही नहीं चला।